नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज की जीके क्लास की। जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी पहुंच है शेयर कर दें और शुरुआत करने जा सेट 2। इससे पहले सेट 1 में 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बता चुके हैं और आज पढ़ेंगे 61 से संबंधित 61 से क्वेश्चन। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों न जल में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है? न घनत्व जो है वह कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना डायनामो जो होता है वह जनरेटर में होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। और इस प्रकार का संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या होगा ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनामो। ठीक है, और यह जनरेटर में लगा होता है। ठीक है, जिससे विद्युत की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैल्शियम और फास्फेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है दोस्तों ना H2SO4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना वाष्पीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना क्लोरीन जो होता है वह वायुमंडल में नहीं होता है, और इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ना ऑक्सीजन गैस से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ना वाष्पीकरण। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर जो होगा वह 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट,
सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ना एसिटिक अम्ल के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीथीन का उद्योग उत्पादक बहुलीकरण डैश के द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा एथिलीन के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ना कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के माध्यम से। ठीक है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन, वन पदार्थ के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयले खदान में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो उसे का नाम मीथेन है, ऑप्शन नंबर बी, और इसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा ना H2SO4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवश्य होता है? तो इसका आंसर होगा ना इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछाल योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा नशोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी रासायनिक यौगिक को सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा अणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, अणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोजिस का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ना एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज का प्रयोग करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ना हीरा जो होता है सबसे कोमल होता है। नेक्स्ट, कणों द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित करती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असंरक्षित बल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यानता का बल। ठीक है, नेक्स्ट, एटम बम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑटो हॉर्न ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वायुमंडल दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको आंसर होगा ना बैरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, JL बेयर्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बेटिंग ने किया था, बेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एडिसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कोलंबस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। और वास्को डी गामा ने कालिका तट की खोज किया था। ठीक है, एस्ट्रोमाइसिन की खोज किसने किया था? तो बॉक्समैन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का जो मात्रक होगा वह हो जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक ऐसा, देखिए शक्ति का अगर ऐसा ही मात्रक बोले, ऐसा ही मात्रक तो वाट होता है। ठीक है, और मात्रक बोले तो शायद जूल हो सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉयटजन ने किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा विलियम कैक्सटन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। सापेक्षिक के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लुइस ब्रेल ने किया था। इसका नाम था ब्रेन लिपि। ठीक है, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो है डाल्टन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जेपी एकर्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय विखंडन के कारण है। ठीक है, बोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक बोल्ट है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत को खोजा था? इसका आंसर होगा ना मेंडल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके के आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके के आविष्कार जो है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा न दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारद तापमापी के आविष्कार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ना फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ना कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए। ओहो के नियम से किस राशि का प्राप्त किया जाता है? तो ओहा का मतलब हो गया ओम, ओम के नियम से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिरोध का। ठीक है, नेक्स्ट, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा फर्मी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसने किया था। ठीक है,
नेक्स्ट, जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल न्यूमेरिकल्चर के जन्मदाता कौन था? तो इसका आंसर होगा लिनियस। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा, लिनियस द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा ना एजी। एजी को क्या कहते हैं दोस्तों? ना एजी को चांदी कहा जाता है, चांदी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या कहलाता है? ना क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ना क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिकाएं विभाजन होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, समस्त बहुकोशिकीय जंतु को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेटोजोआ। ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारकोल जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। यह लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी को जला करके। नेक्स्ट, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि क्या कहलाता है? क्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ना प्यूस, यानी प्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है तो कितना है? ना 100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है तो इसे क्या कहते हैं? ना उपतारा होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। नारियों में निषेचन होता है तो इसका आंसर होगा गर्भाशयी नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी में रखा जाता है। ठीक है। एंजाइम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ना प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता से जो है मापा जाता है, रिचर स्केल का। ठीक है। नेक्स्ट, वनस्पति तल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने से महत्वपूर्ण कारक होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ना गार्ड सेल, द्वार कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा न जीवाणुओं को नष्ट करना सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट, पत्ती हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने से में सबसे आवश्यक बल है तो इसका आंसर होगा न जल सलांगी बल। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं यानी वायरसों के लिए प्रभावी होता है? तो इसका आंसर होगा न इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पौधा में लैक्टस नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा न नीम में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ना कार्डियोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन, एक जियोडेसिस उपग्रह अध्ययन करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के आकार का। ठीक है। नेक्स्ट, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडिएटर। ऑप्शन नंबर बी, ये रेडिएटर लगा रहता है
इसके कारण क्या होता है ना, इंजन ठंडा रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? इसका आंसर होगा ना एड्स सबसे घातक है। ठीक है, पोलियो। नेक्स्ट, त्रिविधि टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसमें से कौन से विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा जस्ता, बोरान और तांबा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, जस्ता और पारा तत्व है, क्या है ना, ट्रांजिशन तत्व है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। न पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वो विद्युत तरंग में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन ली एंजाइम है? तो इसका आंसर होगा ना पेपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, तो इसका आंसर क्या होगा ना, आयनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका आंसर होगा ना इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, तो विभाज्यतिकी एवं संग्राहक उत्तक में ऐसा होता है। गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ग्लूटेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, विभव प्रणवता का मापक होता है, तो इसका आंसर होगा ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ना द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए घातक होता है। ठीक है, इसे तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ना विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़ों में ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वह मटर में पाया जाता है। और मटर के पौधे में सबसे पहले परीक्षण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। ऑप्शन नंबर डी। टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं, तो इसका आंसर होगा ना जल प्रदूषण से। इसलिए हमें जो है साफ सुथरा जल पीना चाहिए। ठीक है, जल का सूत्र H2O होता है। निम्नलिखित में कौन सा C4 पौधा है? तो इसका आंसर होगा मक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री घोड़ा है, तो एक प्रकार की क्या है ना, एक मछली है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से अंडे देने वाले जंतु हैं? तो इसका आंसर होगा ना डकविल जो होता है वह अंडा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, परायुनीय तत्व डैश होते हैं, तो इसका आंसर होगा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है, तो इसका आंसर होगा ना बैरोग्राफ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेडिएटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से रोग सबसे घातक होता है? तो एड्स सबसे घातक होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पौधों एवं पशुओं को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खेती का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा मौजूदा भूमि के संघनन उपयोग से उपज का बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा व्यापारिक असर पर सब्जियों की कृषि। ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसकी अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा न फलों का होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा न फलों द्वारा, फलों का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑलरिकल्चर का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ना सब्जी विज्ञान से। ठीक है। सेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ना वनों का होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, इसका आंसर होगा स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि विज्ञान। ठीक है। मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, जीवित चीजों पर मुद्दा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, 8। उत्तल जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ना खादर। ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा ना काली मिट्टी में ऐसा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी में ऐसा होता है। ठीक है। मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ना काली मिट्टी, या कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ना काली मिट्टी मूंगफली के लिए होता है और कपास के लिए भी होता है। ठीक है। कपास की खेती के लिए इनमें से सभी से उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, काली मिट्टी होगा। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। नेक्स्ट, कृषि शास्त्र में किसकी उपस्थिति किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ना पौधों पशुओं को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।